का ऊंचा से ऊंचा स्तर इन्हीं राधा किशोरी के चरणों की आराधना से प्रकट होगा, जहां भी प्रकट होगा। और इसका पहला स्तर होता है त्याग ही त्याग, वो भी त्याग के अहंकार का त्याग। बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय। प्रेम त्याग के अहंकार का त्याग, तब प्रेम। ये साधन जगत इस विषय को नहीं जानता। साधन जगत, भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रजलीला, ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता है, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है, तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान होकर के कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद राधा सुधा। जब कोई बोलता है राधा, तो पहला काम लालजू करते हैं कि उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्यानंता नपि तदप राधान मधुपति महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्ना काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंता तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमम। उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके, पर ध्यान रखना ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ। जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया। नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। राधा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। जब कोई राधा रा बोलता है तो उसको जितने दुख देने वाले कर्म संस्कार उनको भस्म करके ददामि भक्ति मुत्तमाम, उत्तम भक्ति प्रदान करते। और जब धा शब्दम कुर्वता पश्चाद यामि श्रवण लोभता, जहां वो बोला धा, तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। राधा राधा राधा, तो प्रभु अपने साथ हैं। प्रमाण श्री सेवक वाणी जी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा राधा राधा, तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। श्री लाडली जो आनंद चंद्रोदित कौमुदीया, श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री, सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य,
सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ये श्री वृषभानु कुमारी लाडली जू ये आनंद चंद्र की कौमुदी हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू आनंद चंद्रमा है, तो श्री लाडली जू राधा जू उनकी ज्योत्सना है। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती है, पर श्री लाडली जू ऐसे लक्ष्मी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुग्ध किए रहती। श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ऐसी कोई अपराकृत चिदानंद सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली तप्त स्वर्ण कांति श्री प्रियाजू स्वर्ण रेखा है। लावण्य पाथो निदिसार संपत कला कला पाकर भूमि रेखा। गुणाख्य रत्नौघ खनि प्रसिद्धा श्री राधिका श्री ब्रजचंद्र कांता। श्री ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया। ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, जिनका नाम श्री राधा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। संपूर्ण कलाओं में वैदग्ध्य समूह की एकमात्र प्रवीण भूमि, उत्पत्ति स्थान, इसलिए 64 कला प्रवीण और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान, इसीलिए भोरी बहुत करुणामयी। गौरी सहस्रादधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा। अब आप जब हम ये वर्णन करते हैं कि शास्त्र के अनुसार की सहस्त्रों गौरी श्री स्वामी जी गौरांगी प्रियाजू की श्रीअंग शोभा की अंश मात्र है, तो किसी को लगता है आप देवी की अवहेलना करते हो। नहीं, हमारी श्री जी के अंश स्वरूप है, उसको समझो। अब जैसे कई बार वर्णन करके बताते हैं, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, तो बोले आप शंकर जी की अवहेलना। अरे शंकर जी ने तो दिया, अवहेलना कैसे करते हैं? तुमने क्या जाना? तुम एक लोटा पानी चढ़ा दिए तो शंकर जी के तुम भगत बन गए हो। हम अपने आप को चढ़ा दिया, तुम नहीं, तुम्हें पता नहीं कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं शंकर जी में जा करके खो गया, ढूंढा, कहां है रे? तो पता चला अहम शिवो, अहम शिवो तत्वम आसी। दौड़ लगाओ, कहां है? दौड़ लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ पाओ। अगर फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से कि वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, वो कौन है, तो बता देंगे शंकर जी पक्का। आपको लगता है कि शिव पुराण ये जैसे तुम शिव चालीसा पढ़ते हो ऐसे पढ़ते थे। शिव आराधना कट्टर शिवपासी, कट्टर, कट्टर समझते हो? किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, केवल शिव। बहुत रमे जटाओं का भाव देखो, काशी का वेश की एक फोटो केवल है, वो युगल ने खींचा था, वो केवल यहां से अचला इतना बस, न कोई कमंडल, न कोई झोला, न कोई भिक्षा पात्र, कर पात्र ही है शिव, शिवमय। उन्हीं की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास में किसने प्रवेश दिलाया? शिव ने। राधा बाबा की स्थिति ऊंचाई कौन? भगवान शिव ने। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। पर जब खेल हो रहा है, भगवान शंकर ऐसे दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। धगत 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 जो लाल ललित पाओ। भगवान शिव जटा कटा में भूल गई गंगा जी। एक बार पार्वती जी ने मनोरंजन किया, शिव जी ऐसे बैठे हुए थे तो जाके पीछे से नेत्र बंद कर दिए विनोद में। जेवी दो नेत्र बंद के तीसरा खुल, धगत 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 ज्वल लाट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण। तीसरा नेत्र भूला, पूरे कैलाश में आग लग गई। वो हाकार मत, उनका ऐसा विनोद मत करना।
ऐसा विनोद मत कर, माता जी का कभी नहीं मूंदेगी आपकी आंखें। ऐसे शिव के ऐसे कट्टर उपासक ये मत समझो। लोटा दो लोटा जल चढ़ा दिए, एक दो बिल्व पत्र चढ़ा दिए, हमारा स्वामी इतने में तुम्हें मान लेता है भगत, लेकिन ऐसा न समझिए। जो वृंदावन का वैभव प्राप्त हुआ है ये भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। भला हमारे जवान से कभी स्वप्न में भी शिव की अवहेलना, लेकिन तुम काटो इस बात को कि गंगा जी क्यों धारण किए भगवान शंकर मस्तक में। ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, क्यों धारण किए हैं, क्यों धारण किए, विचार करके देखो। ये उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। क्या महत्व है कि श्री कृष्ण का चरणोदक सिर पर धारण किए हुए। शाम्ब के प्रादुर्भाव के लिए सहस्त्रों वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की भगवान शिव की, तब प्रसन्न होकर भगवान शिव के अंश से शाम्ब का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों करवाया? क्योंकि लीला संवरण भी तो होनी हो। लीला संवरण विनाश का अधिकार उधर से, तो आओ इधर। तो सांबई पेट में कड़ाही बांध करके गए, ऋषियों से कहा इसमें कन्या होगी कि पुत्र? तो बोले इससे वो होगा जो तेरी वंश का विनाश करेगा। ऐसा ना समझो कि हम केवल रस ग्रंथों का ही, अरे पूर्व में भैया घूम के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। हाँ, घाटों में हमारी पढ़ाई की शिव ने, घाटों में, काशी के घाटों में। हम आपको बता दें, एक झाड़ू लगाने वाला काशी का तुम्हें वेदांत का शिक्षा दे देगा, ऐसा ज्ञान नगरी है काशी, ज्ञान नगरी। तो ये प्रेम नगरी है। तो इस प्रेम नगरी में आके काशीनाथ भी दुल्हन बनते हैं। अगर हो तो गोपेश्वर के दर्शन कर आया करो, पता चल जाएगा। उनसे पूछो ये झाला वाला काहे को माला धारण किए हो, जहां मुंडो की माला, वासुकी नाग का, ये ब्याल यज्ञोपवीतम बाघांबरम धारण करने वाले, चिता भस्मा लेपो गरल वसनम, दिक्पट धरो जटाधारी, कंठे भुजग पतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो। बोले श्री कृष्ण से आंख लड़ा दी है गोपीश्वर बन करके। प्रेम लीला में वो दो नहीं है, वो एक होते हुए भी दो है, दो होते हुए भी एक है। लीला पात्रों में हम सब एक ही घर के हैं रे, अलग अलग नहीं है। बहुत विशाल वृक्ष है सनातन। इस डाल पे तुम बैठे, इस डाल पे हम बैठे, लेकिन जड़ दोनों की एक ही है। बहुत संभाल करके इस वृक्ष का पोषण करो सनातन का। इस वृक्ष के पोषण से अनंत ब्रह्मांडपति भगवान जो परम तत्व स्वरूप है वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहां झगड़े का विषय नहीं, यहां जबान संभालने का विषय। हम ऐसे तत्व का वर्णन करें कि सब प्रसन्न हो जाएं, सब आनंदित हो जाएं, सब भगवद आनंद में डूबे। करोड़ों गौरी जिनके एक अंश महादेव जी खुद वर्णन कर रहे हैं। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। किसको वर्णन कर रहे हैं? श्री जी को। भगवान ज्ञान समुद्र शिव खुद देख रहे हैं कि इनके अंश से ही सब शक्तियां प्रकट हुई है। यहां वर्णन कर रहे सहस्त्र सहस्त्र करोड़ों गौरी एक साथ भी, जिनके श्रीअंग की गौरांगी प्रिया जो की कांति की बराबरी नहीं कर सकती, वो अधिक गौरवर्ण स्वरूपा गौरी सहस्रा दधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा स्वरूपिणी याप्य स्वरूपिणी च सखी कदम्बस्य विभाति राधा। सखियां घेरे हुए हैं। कैसी सखियां हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ों लक्ष्मी को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे। अब देखा नहीं तो कैसे बात कर। वृंदावन की रजरानी का सेवन करो। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। ऐसी परम सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी है। केचित परामेव वदन्ति लक्ष्मीं लीलेति केचित किल तांत्रिकायाम आनंदिनी शक्ति रीति श्रुति सा श्री राधिका भा ब्रज चंद्रकांता। कोई कोई शास्त्र इन्हें महान तांत्रिक शक्ति संपन्न। सुधा निधि भी कह रही सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत सक्त्यम तम राधिका चरण रेणु। श्री जी की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि।
बोले ये ब्रजचंद चंद्रिका श्री राधा कोई परा वेदातीत महान अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परा तत्व, समस्त लीला शक्तियां इन्हीं से प्रकट होती। श्रुति इन्हें आनंदिनी कहती, लादनी कहती। यस्यावसे तस्य तु सर्वशक्ति सर्वैव लीला सकला गुणाश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धताद्या साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इनसे प्रकट है। जितनी भी लीलाएं हैं सब इनसे प्रकट है। सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जी के चरणों के अधीन है। जिनके आधार पर सबका परम प्रकाश होता है उनका नाम है राधा। वो राधा श्री कृष्ण कांता है। यस्या लसन्मादन भाववस्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्णस्य नित्याविलसन्त्यनन्ता साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, जिनकी शोभा, जिनका मादन भाव, जिनकी लीलाएं अनंत महिमाशाली स्वयं भगवान रसास्वादन करते हैं। महामधुर श्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधित अनंत रूप विलास, ऐसी कृष्ण कांता श्री राधा जो हमारी उपास्या है। यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरैरति पूर्ण एव श्री कृष्ण चंदास तथैव रस्या साराधिका राजति राधिका सा। अद्वितीय साराधिका राजति राधिका सा। किशोरी जी के जैसा केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधुर्य जैसे विशेषता, ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधुर्य को अधीन करके परम विशेषता हमारी श्री किशोरी जी। किशोरी जी जैसा केवल किशोरी जी। साराधिका राजति राधिका सा रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वेद का जो परम रस है, रस स्वरूप परमात्मा, वो सदैव दो बन करके खेल रहा है। उसका नाम है राधा और कृष्ण। श्री लाडली जी अनंत गुण से युक्त हैं, पर 25 प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधीन किए रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 2500 प्रधान से ही गुणेर वश है कृष्ण भगवान। पहला महामधुरिमा, ऐसी मधुरिमा है कि लावण्य समुद्र लालजू अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। देखो ना आकर के वृंदावन की रसवाणियों में रसिकों की कृपा से प्रवेश पाओ तो देखो हमारी श्री जी क्या है। नित्य किशोर अवस्था, ये 25 गुण। पहला महामधुरिमा, ऐसी रूप माधुरी। श्री स्वामी हरिदास जी से श्री लालजू महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो भ्रम होत देखूं न कबहूं द्विति को दित लेखनी न कागज। ये बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे भाई। बाहर के ठाकुर जी जो देवकी नंदन आए थे 11 वर्ष के बाद यहाँ चले गए। तुम जानते हो इस रहस्य को कैसे जान सकते हो, प्रेम रहस्य को कैसे जान सकते हो? जब परिचय प्राप्त करोगे तब निहाल हो जाओगे, ऐसे थोड़ी जानोगे। भगवान की बाह्य लीला अलग होती है, वो आंतरिक लीला। ये नित्य नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्याह की बात है, यहां तो बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात। दो आदिनंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न, कैसे जाए? बहुत दूर की बात है। जैसे काखा गागा पूरा नाता हो, पीचडी की बात हो, ऐसे है ये नित्य विहार वृंदावन रस की बात। पहला है महामधुरिमा, दूसरा नित्य किशोर अवस्था, तीसरा नेत्रों का कटाक्ष प्रिया जी के। निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हाथ मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मोलन। अभी
उन कटाक्ष को देखने के लिए पहले रज और रस को सेवन करो, तो एक कटाक्ष में लालजू महाराज की बंसी कहीं गिरती है और मुकुट खिसक जाता, पीतांबर भी गिर रहा, वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। ये प्रतिपल झूलन लीला में जल विहार, नौका विहार, ये जो अपने हर पल कर रहे हैं, तो बिना लाडली लाल क्यों हो रहा है? कैसे हो, कैसे, कहां हो? अरे श्री लाडली जी की नेत्र कटाक्ष, ये श्री कृष्ण को बस में, महामधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था और नेत्रों का कटाक्ष और उज्जवल हास्य, जब प्यारी जो हंसती है, इसलिए भजन करो, कभी मुस्कुराहट देखने को मिल जाएगी प्रिया जी की। एकदम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो मुस्कुरा देती है, और सुंदर सुहाग रेखा, सौभग रस सिर स्रवत पनारी पी सीमंत ठरे। कैसा अद्भुत सौंदर्य प्रिया जी। माधव मनसोन्मादकारी श्रीअंग सौरभ, श्री लालजू को प्रेमोन्मत्त करने वाली लाडली जू की श्री अंग सौरभ। बनकी लीला लालई भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबई नक्सिक प्रिया जनावे। बहुत दूर नगरी ये प्रेम हर समय हमारे बिहारी बिहारी जो लाडली लाली लाल एक क्षण कभी अलग, इसीलिए कि कभी अलग की वार्ता मत करो, नहीं जानते हो तो आनंद लो। बहुत भगवान की लीला है, उनका गायन करो। प्रिया प्रीतम को छोड़ो, प्रिया प्रीतम के रस की बात समझनी तो प्रिया प्रीतम के रसिकों से पढ़ो। ये देखो, आपको लगेगा भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं। व्यास देव जी ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब प्रसन्न हुए तो व्यास देव जी से कहा, तुम इतना कठोर तप हमारे लिए कैसे किए, क्या चाहते हो? तो उनका, हे श्री कृष्ण, मैंने आपका लीला विलास श्रीमद् भागवत में सब वर्णन किया है, पर मैं आपका वो प्रेम स्वरूप देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, जिसका यत् किंचित रास में थोड़ा वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी में। नाथ, आप हम पर कृपालु हों, आप जगत के पालक प्रकाशक हैं। उपनिषदों में जो स्वरूप बताया गया है आपकी कृपा से अनुभव है, जो भागवत में वर्णन किया है उसको भी प्रत्यक्ष देखा है, पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं वो अद्भुत रूप देखना चाहता हूं जो हमारे हृदय की मांग है, वो आप समझ रहे हैं। त्वामहं द्रष्टुम इच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन, यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपतिः, वदन्ति वेद शिरसश्चाक्षुषम नाथ मेद्भुतम। मैं अपने नेत्रों से अद्भुत रूप देखना, ब्रह्म बोध तो है, वो तो ब्रह्म तत्व का तो ज्ञान है, आपकी पूरी चर्चा भागवत में की, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा रूप? जो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। प्रभु ने कहा, महर्षि, बड़ा गूढ़ विषय मांगा है तुमने। जिन्होंने पुराणों की रचना की ना, उन व्यास जी की बात, भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं, उनके अनुसार मैं अनुभव कराता हूं। कोई मुझे पुरुष भाव से देखता है, कोई परम पुरुष भाव से, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई मोक्ष स्वरूप, जैसा जो चाहता मैं वैसा दर्शन देता हूं। कोई मुझे शिव मानता है, कोई मुझे सदा शिव कहता है, मैं ही हूं। कोई वेदांत प्रतिपादन अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानता है, पर जो कोई निराकार निर्विकार मानता है, कोई सच्चित आनंदमय मानता है,